लेबनान में सहूनी फौज की ताज़ा कार्रवाई ताहिर शहर, वादी बीका और मायसरा समेत जनूबी और वस्ती लेबनान में बमबारी, 51 शहरी जाँ बहक, 220 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, इसराइली खुफिया तंजीम मोसाद ने हेडक्वार्टर्स पर अल-कादिर 1 मिसाइल दाग दिए, सायरन बज उठे। तल अवीव के बाद इसराइल के ज़ेर कब्जा वादी सफ्त पर भी मिसाइल हमले। वादी में इमरजेंसी नाफिज, सहूनी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली इजलास में शिरकत मनसूख कर दी। लेबनान में सहूनी हमलों में शहदा की तादाद 569 हो गई, 1900 जख्मी। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरियों की नकल मकानी। इसराइल के खिलाफ जंग में अब तक हिजबुल्लाह कामयाब, हतमी फतह भी मज़ाहिमत कारों की होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह और दूसरी मज़ाहिमत क़ुव्वतें फातेह हैं। यही वजह है कि फ़लस्तीन और लेबनान में ख़वातीन और बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीका के लेबनान पर पेजर और वॉकी टॉकी हमलों में मुलव्वस न होने का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, आलमी रहनुमाओं की साइड लाइन मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनिस से मुलाकात। रहनुमाओं का दोनों ममालिक के ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ से कुवैत के वली अहद की भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्किया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मालदीव के सदर डॉक्टर मुइज़ो से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। IMF ने $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं पॉलिसी रेट कम, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है, हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। टैक्स गोशवारों में मुश्किलात और IMF का दबाव काम कर गया। FBR का सब्र भी जवाब दे गया। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियाँ लगाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के ज़रिए पाबंदियाँ लगाने की तैयारी। जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी, बैनुल अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियाँ शामिल। FBR ने मिनी बजट लाने की खबरों की तरदीद कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन की 7वीं बैठक भी बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन मुत्तफ़क़ा फैसला ना कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मेंबर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की तजवीज़। मेंबरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए। फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कल एक और इजलास बुलाने का फैसला। समझते हैं कि इस फैसले में एक से ज्यादा बार हुआ है, बार बार आईन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया, इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। लेकिन आज ये तय हो जाना चाहिए कि जब एक ऐसा फैसला जो आईन से मुतसादिम हो, अगर हम आईन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक? मौज़्ज़ज़ जजेस भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। पार्लियामेंट में कानून साजी एक जामे अमल है। अगर पार्लियामेंट कोई गलती करे तो अदलिया इस्लाह कर देती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? बगैर किसी सियासी तफर्रुकाबाजी के इसका जवाब तलाश किया जाए। चेयरमैन साहब ने कहा खुद भी बार बार कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्द इंसाफ मिले तो फिर आईनी वफाकी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी। ये झूठ है कि पीपल्स पार्टी किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए आईनी अदालत चाहती है। आईनी वफाकी अदालत का क़याम ज़रूरी है। शाज़िया मरी कहती हैं तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक शख्स के लिए इंसाफ चाहिए। एक पार्टी एक मुअज़्ज़ज़ जज को मुतनाज़ा बना रही है। इदारों की जानिब से अपनी गलतियाँ तस्लीम करना तब्दीली है।
نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو؟ میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے. کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کیا ہوا ہے. جب منہ کھولتے ہیں غلاظت کے ڈھیر نکلتے ہیں. بڑکے لگانا اور جلاؤ گھیراؤ کرنا آسان ہے، پنجاب آ کر قانون توڑیں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گڈھا پور پر تنقید کرتے ہوئے کہا، کیا نوجوان ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں گالم گلوچ اور جلاؤ گھیراؤ ہو؟ تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں. اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. موجودہ پارلیمنٹ نامکمل اور غیر آئینی، قانون سازی کا حق بھی نہیں ہے. مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف کی تنقید. کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت سے آئینی ترمیم پر مذاکرات انتخابات کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اپوزیشن کسی دباؤ یا لالچ میں آ کر عوام کا ساتھ نہ چھوڑے. فارم 47 پر بننے والی حکومت غیر منتخب اور غیر نمائندہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وفاق کے ساتھ اپنے صوبے پر بھی توجہ دیں. طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہو سکتے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. امریکہ نے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کو پروموٹ کیا. افغان طالبان سے بد امنی کی فضا روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں. سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس. اراکین پارلیمنٹ کے الاؤنسز میں ترمیم پر غور. اراکین پارلیمنٹ کے الاؤنسز طے کرنے کا اختیار قومی اسمبلی کے پاس ہوگا. سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ اراکین کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ قومی اسمبلی کرے گی. قانون پاس ہو چکا. اراکین سینٹ کی تنخواہیں بڑھانے کا اختیار سینٹ کو دینے کی ترمیم ہے. سیکرٹری خزانہ نے ترمیم پر غور کے لیے 3 دن کا وقت مانگ لیا ہے. کہ الیکٹرک کو اللہ ہی ہدایت دے. کراچی والوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کا اعتراف. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اصلاحات کے باعث اگر شرائط ٹیکس بڑھ گئی تو آئندہ 12 سے 18 ماہ تک بجلی کی قیمتوں میں 12 روپے تک کمی آ سکتی ہے. آئی پی پی ایس خود سے نظر ثانی کر لیں یا پھر فورنزک آڈٹ کے لیے تیار ہو جائیں. آئینی ترمیم سازشوں کے ذریعے بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتی. تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی کوئٹہ میں گفتگو. بولے آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں، مقدس دستاویز ہے. آئین میں ترمیم ملکی اور عوامی ضروریات کے مطابق اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے اگر موجودہ شکل میں آئینی ترمیم کو تسلیم کیا تو انہیں سیاسی نقصان ہوگا. وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈیپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی. سوال کیا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفرق درخواستیں کب داخل کی گئیں، درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں اور اس بارے میں کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی، آرڈر سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی، وضاحتی حکم نامہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا. لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ. آپ گراؤنڈز بتائیں کیوں غیر قانونی ہے. چیف جسٹس عالیہ نیلم کا استفسار. کوئی ایسی ایمرجنسی صورتحال نہیں تھی جس کے باعث کے آرڈیننس جاری کیا گیا. درخواست گزار کے وکیل کے دلائل. راولپنڈی میں جلسے کے لیے پی ٹی آئی کی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست. انتظامیہ کو 28 ستمبر کے جلسے کی این او سی کے لیے درخواست دی گئی. جلسے کے لیے بھٹا چوک، لیاقت باغ میں سے کسی ایک جگہ کا اجازت نامہ مانگا گیا. ڈپٹی کمشنر نے تاحال این او سی جاری نہیں کیا. درخواست میں موقف. تحریک انصاف نے میاں والی کا جلسہ منسوخ کر دیا. میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا، لوگوں کی مدد کرنا، لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی
जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया, मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम कामयाबी, तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार पकड़ी गई, मीडिया के सामने पेश। गिरफ्तार अदीला बलोच के इंकशाफात कहा, ऐसे लोगों से राबता हुआ जिन्होंने खुदकुश बमबार बना दिया, ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए तैयार किया, क्या गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, बड़े गुनाह से बच गई, बलोचिस्तान हुकूमत ने बचा लिया। अदीला बलोच की वालिदा गुफ्तगू के दौरान आपदीदा हो गई, कहा मेरी बेटी मेरा वाहिद सहारा है जो दहशतगर्दों ने छीन ली थी। वालिद का कहना था कि मेहनत मजदूरी करके अदीला को पढ़ाया, दहशतगर्द सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना नामुमकिन होता है, हुकूमत की मदद से मेरी बेटी बाजियाब हुई। आखिरी एक पैगाम उस पहाड़ों के लिए भी है जो पहाड़ों में बैठे हैं, वो भी बलूच हैं, हम भी बलूच हैं। आप मुझे बताएं, एक बलूच की बेटी को यहाँ उठा के ले जाए अपने फर्सत ज़ात के लिए, एक कहाँ का बलूच है। रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं कि दहशतगर्द मौत का ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। रियासत ने खुले दिल से अदीला बलोच को कबूल किया, खुदारा आपस की जंग को भूल कर रियासत की बात करें। लकी मरवत पुलिस और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन तूर लॉन्गखेल के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर एक्शन, फायरिंग के तबादले में फितनाल खवारिज का मकामी कमांडर और इंतहाई मतलूब इनाम और सरा लंबा हलाक। कोयटा में मशरकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद जख्मी। खालिक शहीद थाने की पुलिस मोबाइल को दौरान गश्त निशाना बनाया गया। कोयटा के इलाके बरूरी सब्जल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से माँ बेटा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक माँ बेटा निजी टीवी चैनल के शहीद कैमरामैन शहजाद खान की सौतेली माँ और भाई थे। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, वाक़े की तहकीकात जारी है। गजा में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी, सहूनी फौज का नसीरात मुतासरीन कैंप में एम्बुलेंस पर हमला, मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद। गजा के इलाके खान यूनिस और दीर अल बलाह में भी शदीद बमबारी के बाद लाशें और जख्मी सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। गजा में शोदा की मजमूई तादाद 41,495 तक पहुँच गई है। मगरबी किनारे से 22 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुराकिश गजा में जंगी जराइम के इल्जाम में इसराइली फौजी पर मुकदमा चलाएगा। गजा में हर तरफ तबाही और कत्ल गारत, वजारत सेहत ने इसराइली हुक्काम की तरफ से भेजा गया लाशों से भरा कंटेनर वसूल करने से इनकार कर दिया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक बग़ैर शनाख्त के लाशों को वसूल नहीं करेंगे। इसराइली फ़ौज को इन तमाम अफराद के मुकम्मल कवायद देना होंगे। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर फ़िज़ाई हमला, 3 अफराद हलाक और 30 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने अपार्टमेंट्स, बेकरी और स्टेडियम को निशाना बनाया। खार्किव रूसी सरहद से 30 मील के फासले पर है। यूक्रेनी हुकाम ने बताया कि रूस ने शुमाल मशरकी शहर खार्किव पर 8 गाइडेड मिसाइल फायर किए। पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स की कारकर्दगी पर साबिक हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात का तशवीश का इजहार। टेस्ट स्क्वाड पर भी तनकीद, कहा कि मुल्क में क्रिकेट और क्रिकेटर्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कौमी क्रिकेटर्स की मैनेजमेंट इंतहाई ख़राब है। शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी में नुमायां कमी आई है।